आज जो विषय ले रहे हैं वो है हाइपरटेंशन के ऊपर, जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये एक कॉमन बीमारी है जो आजकल जो है मैक्सिमम लोगों में पाई जाती है। इसको आयुर्वेद शास्त्र में रक्तगत वात कहा गया है। इसे कोरिलेट किया गया है रक्तगत वात में। और अगर इसके दोष और दूषियों के हिसाब से इसको समझा जाए तो त्रिदोष जो है इसमें दोष होते हैं, और दूषित जो है रस रक्त और मेद धातु जो है इसको दूषित मानी गई, इसमें अधिष्ठान माना जाता है। ये थोड़ा सा विषय जो है मैंने पुराने शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसके बारे में चर्चा करी। हाई ब्लड प्रेशर जो है ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है। और अगर डिवीजन के हिसाब से देखा जाए तो एसेंशियल हाइपरटेंशन जो 40 साल के बाद जो है लोगों में डेवलप होता है, एज के हिसाब से उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे तरीके का माना जाता है वो है विभिन्न बीमारियों के कारण से जो ब्लड प्रेशर हो जाता है। व्याधियां कौन कौन सी हो सकती हैं? किसी को किडनी की बीमारी है तो उसको भी हो सकता है। किसी को कार्डियक डिजीज है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, उसमें भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा धमनियों का जो है, धमनियों में अगर एरेथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है तो भी इसको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ट्यूमर वगैरह हो जाता है, तब भी हाइपरटेंशन हो सकता है। एक छोटी सी अगर समझी जाए, कोई भी पानी वाली पाइप जो होती है तो वो जब नई होती है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, मगर डे बाय डे जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चले जाती है, रिजिड हो जाता है। और इसमें जो है टाइट होने के कारण से जो है वो उसमें पानी का फ्लो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और जो है उससे प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर लिपिड किसी का डिस्टर्ब है, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और वो लिपिड डिपॉजिट होता है आर्टरीज में, और धीरे धीरे उसका ल्यूमन जो है कम होना शुरू हो जाता है, तो वो अगर ल्यूमन कम होगा तो उसके बाद जो है उसका आर्टरी में फ्लो बढ़ जाएगा, जिसके कारण से जो है ब्लड प्रेशर रेस कर जाता है। और इसको जो है साइलेंट किलर कहा जाता है, चुपचाप काम कर देने वाला, क्योंकि शुरुआत में इसके कोई ज्यादा सिम्टम दिखाई नहीं देते। ऐसे व्यक्तियों में जिसका बीपी रेस करता है, उसका कारण जो है जेनेटिकल होता है। जिसके पेरेंट्स को अगर सपोज करो कि ब्लड प्रेशर हाई रहता है या डायबिटिक है इनके पेरेंट्स जो है, ऐसे मरीजों को जो है, ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहने का जो है कारण बन सकता है। जेनेटिकल कॉज जो है वो अपने आप में एक बहुत ज्यादा ये कारण बनता है, जिसके कारण से बीपी रेज करता है। और जो है इसके कारण से अगर ना पता चला जाए, अनकंट्रोल्ड अगर ब्लड प्रेशर है, तो बहुत सारे ऑर्गन बॉडी के जो है वो डैमेज हो सकते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन अगर देखा जाए तो इसमें जो है किडनी फेल हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक पड़ सकता है। इस तरीके की बहुत सारी जो वाइटल हमारे ऑर्गन्स हैं वो डेंजर में रहते हैं, जिसके कारण से इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है।
अब अगर इसके लक्षण के ऊपर डिपेंड करा करा जाए, कारण मैंने थोड़ी सी चर्चा करी, अगर इसके लक्षण देखे जाएं तो इसके लक्षणों में जो है हेडेक रहेगा ऐसे लोगों को, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो है चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, डिजीनेस जिसको कहते हैं। और तीसरा जो है ऐसे पेशेंट में जो है थकान महसूस होनी शुरू हो जाती है। और थकान होने का मेन कारण यही है कि जब हमारा हार्ट जो है कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में अगर कोई मरीज है और उसका हार्ट पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, और जितना सिस्टोल इस समय जो है हार्ट का आर्टरी जो है आर्ट्रियोल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और हमारा जो है ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी हमारे बॉडी में जाता है, तो पूरी तरीके से वो वर्क नहीं कर पाता, जिसके कारण से जो है थकान महसूस करता है पेशेंट, क्योंकि प्रॉपर उसका फंक्शन नहीं हो पाता। इसी तरीके से जो ब्रेन में अगर सपोज करो कि कोई ट्यूमर वगैरह है, तो जिसके कारण से भी आदमी को थकान महसूस होती है और हमेशा आदमी थका थका सा महसूस करता है। ये भी एक सिम्टम जो है ये हाई ब्लड प्रेशर का। और इसके अलावा जो है ऐसे व्यक्तियों को नींद कम आती है। स्लीपलेसनेस जो है अपने आप में पूरी एक प्रॉब्लम है, जिसके कारण से भी बीपी रेज का दोनों वैसे वर्षा है। अगर नींद नहीं आएगी तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ने के कारण से भी नींद नहीं आती है। इसका भी एक विशेष जो है ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ऐसा सिम्टम डेवलप हो रहा है तब जो है ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में जो आदमी रहता है, आदमी जो है चिंता में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, ऐसे मरीजों को भी जो है ऐसे लोगों को भी जो है हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा जो चिंताग्रस्त लोग जो होते हैं, जो डिप्रेशन वाले, ऐसे तो ब्रेन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इसके जो है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा मैं कि इसके आगे क्या चीज़ इसमें करनी चाहिए जिसके कारण से इसको बचाव किया जा सकता है। और ऐसे पेशेंट में पल्पिटेशन भी होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और कितनी बार जो है ब्लरिंग ऑफ आईज हो जाती है, विजन जो है वो ब्लरिंग होना शुरू हो जाता है, आंखों में धुंधलापन आ जाता है। और कितनी बार जो है नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, नाक से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। एपिस्टेक्सिस जिसको कहते हैं, ये वो भी एक कारण है हाई ब्लड प्रेशर का। तो ये भी अगर सिम्टम होता है तो ये भी एक सीवियर इमरजेंसी है, जिसमें जो है पेशेंट को फौरन जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और अपने जो है अपने आप को जो है सुरक्षित रख सके। अब इसके बाद जो है इसको किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। देखिए, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अभी एक दिल्ली का सर्वे 3 दिन पहले आया था, दिल्ली की पूरी और एनसीआर का जो एक सर्वे आया, जिसमें हर चौथे आदमी से के बीच में से एक आदमी जो है हाइपरटेंसिव निकला। 4 आदमियों का अगर सर्वे किया गया, उसमें से एक आदमी जो है हाई ब्लड प्रेशर का जो है शिकार मिला, और डायबिटीज़ भी इसी तरीके से बढ़ रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है, जिसके कारण से जो है कैजुअल्टी बहुत खतरनाक होती है। और इसमें जो है अगर हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाए तो इस तरीके से इसमें कॉम्प्लिकेशन में स्ट्रोक वगैरह हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अपने जो है इसको ब्लड प्रेशर को लगातार मेजरमेंट करवाते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर कितने तरीके का होता है? नॉर्मली इसकी रेंज जो है 120 से लेके 180 तक होती है। इसके अलावा 120 से लेके 139 तक अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और डायस्टोलिक जो है 80 से लेके जो है 89 तक है, तो इसको प्री हाइपरटेंसिव कहते हैं पेशेंट। ऐसे मरीज को प्री हाइपरटेंसिव कहा जाता है, मतलब हाइपरटेंशन नहीं माना जाता, प्री माना जाता है, उसके पहले की स्टेज। ऐसा ये डिनोट करता है कि अब अलर्ट हो जाना चाहिए इंसान ने। अब खतरे की घंटी बजने वाली है, कुछ भी हो सकता है ऐसे पेशेंट। ये पता तभी चलेगा जब हम अपना ब्लड प्रेशर जो है मेजर करवाते रहेंगे, चेक करवाते रहेंगे, तभी पता चलेगा। और 140 से लेके 160 तक, 159 तक अगर पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है, और 90 से ऊपर अगर बीपी आता है, तो वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट माना जाता है। प्री डायबिटिक पेशेंट को हम लोग कहते हैं कि भैया परहेज कर लो, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लो, नमक जो भी चीज़ें खान पान में जो है गड़बड़ियाँ कर रहे हैं उसको अगर ध्यान देंगे,
तो इसको बचाव किया जा सकता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। अगर 140 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे पेशेंट पे जो है, ऐसे मरीजों को जो है फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और लगातार उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो अगर ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो ब्लड प्रेशर को जो है सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग जो खान-पान लेते हैं, आहार-विहार हमारा जो है, इसके ऊपर बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। किसी व्यक्ति का अगर सपोज़ करो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड उसमें डिस्टर्ब है, तो ऐसे मरीज़ को जो है सबसे पहले अपना जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह कंट्रोल में करना है। उसको खान-पान इस तरीके से रखना है जिससे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े बॉडी के अंदर। क्योंकि अगर वो बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हमारे जो है हार्ट के लिए भी नुकसानदायक है और बीपी शूट अप करेगा, तो ऐसे मरीज़ को जो है हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि चेस्ट पेन भी इसका एक सिम्पटम है। चेस्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो रेडिएट करता है लेफ्ट साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड की तरफ जो पेन जाता है वो भी जो है एक कार्डियक प्रॉब्लम की साइन है, जो कि एक हाइपरटेंशन के कारण से हो सकता है। खान-पान में अपने जो है हम लोगों ने नमक को कम अवॉइड करना है, नमक को कम से कम लेना है ऐसे मरीज़ों में और बड़ी जो है फैटी डाइट जो है उसको रिस्ट्रिक्शन करना है। फैट वगैरह कम से कम लिया जाए, नॉन-वेज को अवॉइड किया जाए, बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी चीज़ों को अवॉइड किया जाए, जो विपरीत भोजन है उसको अवॉइड किया जाए। बहुत ज़्यादा जो है हमारी जो बॉडी के हमारे जो है जो प्रकृति होती है, प्रकृति के विरुद्ध हम अगर सपोज़ करो कि भोजन लेते हैं, तो वो भोजन हमारे लिए टॉक्सिक हो जाता है। अगर सपोज़ करो कि हम लोग ने भोजन खाया और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके बावजूद भी हमने भोजन ले लिया, इनटेक कर लिया, ऐसे में भी जो है वो रिस्क हो सकता है, जिसके कारण से इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा पॉइंट आता है कि हम अपना लाइफ़स्टाइल को चेंज करें। लाइफ़स्टाइल चेंज करने के लिए जो है, अपने जो है दिनचर्या को निर्धारित करें। अपने जो है लाइफ़स्टाइल में जो है सुबह वॉक को जो है हम सुबह घूमना, प्रातः काल में घूमना जो है ये बहुत बेनिफिशियल है। 40 से लेके 45 मिनट की जो वॉक अगर करेंगे, तो हमारी कार्डियक हेल्थ जो है बहुत अच्छी रहेगी। हमारा जो है लिवर अगर फैटी हो गया है, तो वो भी लिवर जो है वो ठीक होगा। हमारी जो ब्रेन की सेल्स जो है रीजनरेट करेंगी, क्योंकि सुबह के समय जो ऑक्सीजन मिलती है, वो जो है हमारे ब्रेन की सेल्स को जो है वो रिजुनरेट करती है, उसको ठीक करती है और वॉक करने से जो है हमारे मसल्स में पावर आती है, मसल्स में पावर आने के कारण से हमारी जो न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम जो है इसके कारण से आते हैं, वो ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा जो है हमने अपनी जीवन शैली में जो है योग और प्राणायाम को ज़रूर लाना है, व्यायाम ज़रूर करना है डेली का। अगर व्यायाम करेंगे तो हमारी जो है एक्टिविटी सारी की सारी हार्ट की बिल्कुल फिट होंगी, जिसके कारण से जो है हार्ट में जो है ये ब्लड का फ्लो जो है वो रुकने की जगह जो है अपने नॉर्मल वे में चलता रहेगा। लिपिड जो है जितने डिस्टर्ब है, इरेथ्रोस्क्लेरोसिस अगर हो रही है उस पेशेंट की, तो ये जो है ये अल्टीमेटली जो ठीक होगा। तो जीवन शैली को परिवर्तन करने के बाद इस तरीके की व्याधि को जो हम रोका जा सकता है। ये पहले भी मैंने बताया है कि पानी का इंटेक जो है एक लिमिट में करना चाहिए। एक्सेस वाटर लेने के बाद अगर सपोज़ करो कि पैरों में स्वेलिंग आती है, कुछ आता है, तो ये भी अपने आप में जो है हाइपरटेंशन का एक कारण बनता है। और मेडिकल साइंस में जो है डाययूरेटिक्स और लेसिक्स वगैरह दे के जो है पानी को शरीर से कम किया जाता है, जिसके करते बीपी फॉल होता है, क्योंकि ये एक इमरजेंसी भी होती है। अगर सपोज़ करो किसी का 200 से 250 अगर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक हो गया और नीचे का 130 हो 140 तक है, ऐसे पेशेंट को जो है एक मैलिग्नेंट स्थिति में आ जाता है, एक सीवियर स्थिति में आ जाता है, जिसके कारण से उसको जो है ब्रेन हेमरेज वगैरह हो सकता है या किडनी फेल्योर हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट का सबसे पहले हम लोग का टारगेट होता है कि ऐसे मरीज़ का जो है बीपी डाउन करना और डाउन करके जो है उसको कंट्रोल करना। और उसके बहुत सारी चीज़ें होती है, आधुनिक साइंस में जो है इसमें लेसिस वगैरह दिया जाता है और हम लोग जो है इसमें पुनर्नवा आदि जो है वो देने के बाद उसको ठीक करते हैं। स्ट्रेस लेवल को ठीक करने के लिए मैंने अभी बताया था कि योग, प्राणायाम और ध्यान ज़रूर करना चाहिए और अच्छी नींद लेने के लिए जो है पैरों के नीचे जो है रात को सोते वक़्त ज़रूर जो है किसी भी ऑयल की मसाज या
गौ-घृत अगर गाय का घी मिल जाता है तो पैरों के नीचे जो है थोड़ी मालिश करने से एक अच्छी साउंड स्लीप आती है और साउंड स्लीप आने के बाद जो है आदमी का बीपी नॉर्मली जो है वो नॉर्मल हो सकता है अगर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है और इसके अलावा जो है औषधियों के हिसाब से देखा जाए तो अर्जुन एक औषधि होती है। अर्जुन जो है, अर्जुन की छाल का जो है अगर उसका काढ़ा बना के या उसका चूर्ण को आदमी लगातार लेता है, तो हमारा वो कार्डियो टॉनिक है। कार्डियो टॉनिक के साथ-साथ जो है, वो जो है डिसलिपिडीमिया को ठीक करता है। तो अर्जुन अर्जुन छाल का जो है चूर्ण इसमें बहुत फ़ायदेमंद है। पुष्कर मूल की जो है चूर्ण जो है वो बहुत फ़ायदेमंद करता है। अश्वगंधा चूर्ण इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अश्वगंधा को लेने से जो है हमारे जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो है पंचकर्मा की थेरेपी अगर ऐसे पेशेंट पे करवाई जाए तो बहुत फ़ायदेमंद है। पंचकर्मा जो है उसमें ख़ासकर जो है बस्ती और लेखन बस्ती जो है इसका बहुत बढ़िया रोल है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो गया और उसने दवाइयाँ शुरू कर दी तो उसको जीवन भर दवाइयाँ खानी है। ऐसे व्यक्ति के लिए अगर सपोज़ करो कि उसको हम लोग पंचकर्मा करके उसका संशोधन कर देते हैं शरीर का, तो ऐसे व्यक्ति को जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा और उसकी लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी, अपना उसका जीवन बहुत बढ़िया करेगा और इसमें जो है ख़ासकर बस्ती और विरेचन क्रिया क्योंकि इसका जो है आयुर्वेद के हिसाब से कफ कफ पित्तावरत जो है व्यान वायु जो है इसके लिए कहा गया है। तो इसलिए जो है ये तीनों चीज़ों को वो ठीक करता है, तीनों दोषों को कंट्रोल करता है, जिसके कारण से जो है हम व्यक्ति को जो है एक अच्छा जीवन दे सकते हैं और इस तरीके से जो है हम हाइपरटेंशन हालाँकि विषय बहुत बड़ा है ये,